सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं फिर से प्रश्नावली 5.3 के सवाल, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा चल रहा है समांतर श्रेणियाँ। इसी प्रश्नावली के दो सवाल प्रश्न नंबर 1 और 2 इस चैनल पर अपलोड हो गए हैं। आज हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 जो बोर्ड पर लिख दिए उसको हल कर लेते हैं। तो आप देखेंगे सवाल हमारा यहाँ पे बोर्ड पर लिख दिए हैं। सवाल क्या है, सवाल को शॉर्ट में लिखे। जैसे यहाँ क्या दिया, ए बराबर दिया है 5, डी बराबर दिया है 3, ए एन का मान दिया है 50 और इसी सवाल हमको एन निकालना है और क्या निकालना है, एस एन हमको निकालना है। ठीक है, सवाल हमारा वही सेम टू सेम है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा समझ लीजिए, ध्यान रखिए। जब हम एस एन निकालने जाएंगे तो एस एन का सूत्र क्या होता है, एस एन का सूत्र होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में 2a, फिर स्मॉल ब्रैकेट में प्लस प्लस रहेगा, फिर स्मॉल में n-1 इंटू डी, ये होता है हमारा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जब एस एन हम निकालेंगे तो इसमें हमको एन की जरूरत पड़ेगी। जब हमको एन पहले से पता ही नहीं तो हम एस एन कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले हम क्या निकालते हैं, पहले हम एन का मान निकालते हैं, जो बहुत ही आसानी से जाएगा। इसके पहले हम प्रश्नावली 5.2 में बहुत अच्छे से निकाल करके आए हैं कि ए एन बराबर लगा करके। ठीक है, तो हम यहाँ से जब हल करेंगे, हम यहाँ से हल करेंगे तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम एन का मान निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हम सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर, बहुत आसान सूत्र है। ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू का डी। ठीक, सबका मान रख देंगे फटाफट। ए एन का मान क्या दिया है, ए एन का मान दिया है 50 बराबर, ए का मान क्या दिया है 5 दिया है, प्लस एन का मान नहीं दिया है, एन निकालना है तो कहाँ से देगा। ठीक, डी का मान क्या है 3, यहाँ पर रख लेंगे हम। अब बताइए, इतना आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। 5 ये जो हमारा प्लस है उधर से आकर इधर क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। तो 5 में से हम क्या करेंगे, 50 में से क्या करेंगे, हम 5 माइनस करेंगे, बराबर इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों में, तो 3n हो जाएगा यहाँ पे, और 3 एकम 3 माइनस का 3। ठीक, अब क्या करेंगे, 50 में अगर हम 5 घटा देंगे तो क्या आएगा हमारा 45 आएगा, और इस माइनस के 3 को उधर से इधर लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 3 हो जाएगा। आगे फिर क्या बचेगा हमारा 3n बचेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। 45 में 3 जोड़ देंगे, क्या आएगा सर 48 आएगा। कितना आएगा 48, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3n हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ से n का मान निकालेंगे तो ये जो 3 है भाग करेगा 48 में, 48 में अगर 3 से हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो क्या होता है 48, तो n का मान क्या आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से कितनी आसानी से हमारा n का मान आ गया। ठीक है, अब जैसे ही हमारा n का मान आ गया है, हम लगाएंगे एस एन निकालने के लिए उसका सूत्र लगाएंगे। तो हम लगाएंगे, यहाँ से लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ से एस एन बराबर n/2, क्या लिखेंगे n/2, फिर बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस स्मॉल में n-1 इंटू का डी। ठीक, ये सूत्र आपको याद, ये आपको याद रखना है। ये सूत्र हो गया, एक ये हो गया, और इसी का एक और होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक है, अगर सूत्र आपको याद रहेगा तो अच्छे से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम हल करेंगे, n का मान क्या आया है 16 आया है, तो 16 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 2, a का मान क्या है सर, a का मान है 5। ठीक, यहाँ पर रखते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। n का मान हम निकाल लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16 - 1 करेंगे। d का मान पहले से दिया था कितना, किताब में दिया था 3। ठीक, रख लिए, सबका मान रख लिए। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 से अगर आप 16 में भाग करेंगे, 2 8 क्या होता है 16, 8 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 8। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, प्लस 16 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 15, और इसी 15 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे हो जाएगा 15 3 क्या होता है 45। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 10 और 45 आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55। अब इस 55 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 8 पंजे 40, 40 और 4 का जाएगा हमारा 44 हो जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा हमारा आंसर 440 क्या जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमसे पूछा था। दो सब इसमें हमको दो पूछा था, एक n का मान तो हमारा यहाँ पे आएगा 16, एक पूछा था एस एन का मान, तो हमारा कितना आ गया 440 आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको तीसरा का पहला सवाल समझ में आया होगा। देख लेते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। तो आप देखेंगे दूसरा सवाल बोर्ड पर लिख दिए हैं। सवाल हमारा ए बराबर दिया 7, ए 13 बराबर दिया 35, डी का मान निकालना है और एस 13 का मान निकालना है। ऐसे सवाल देखकर कोई भी कंफ्यूज मत होइएगा, सवाल आपकी किताब से ही है। जैसे यहाँ पे सवाल में दिया कि ए बराबर 7 और ए बराबर 13 बराबर 35 दिया है, डी और एस एन का ज्ञात करना है। ठीक है, जो शब्द है हिंदी के शब्द उसको नहीं लिखे हैं, मेन जो हमारा यहाँ पे सवाल जिसका मान दिया वो लिख दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सवाल हमको तो हल से मतलब है, सवाल आपके पास होगा ही पूरा पूरा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डी का मान और S13 का मान निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया हमको A13 दिया है, यानी A13 का हमको मान दिया है,
तो बहुत पहले हम पढ़े थे प्रश्नावली 501 और 2 में पढ़े थे कि अगर यहाँ पे A13 हो गया, A12 हो गया, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं इससे एक कम करके A+12D लिख सकते हैं, इसको A+11D इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसका हमको मान दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम यहाँ से D निकाल लेंगे। देखिए जब हल करेंगे हम यहाँ से हम हल करेंगे तो पहले क्या दिया हमको दिया है ए का मान, छोड़िए ए को रहने देते पहले यहाँ पे, या फिर लिख लेते हैं ए का मान क्या दिया हमको 7 दिया है, और A13 कितना दिया है 35 दिया है। अभी बोलेंगे अगर A13 को क्या लिख सकते हैं, तो A13 को लिख सकते हैं A+12D लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसमें है नहीं, ठीक। A+12D। अब यहाँ पे देखेंगे ए का हमको मान दिया है तो हम यहाँ पे ए का मान रख सकते हैं, है कि नहीं। तो हम जब यहाँ पे ए का मान रख देंगे तो हमारा क्या बचेगा 12D बचेगा, प्लस का क्या बचेगा 12D, और बराबर में क्या बचेगा हमारा 35। अब इस 5 प्लस को हम उधर लेकर जाएंगे, आ जाएगा हमारा माइनस, तो 35 में से हम क्या करेंगे 5 घटा देंगे, तो यानी 12D बचेगा, 35 घटाएंगे बचेगा 30। जैसे ही हम यहाँ से D का मान निकालेंगे, ये जो 12 गुणा है इधर आकर हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा, तो D का हमारा मान कितना आ जाएगा, काट देंगे इससे हम, तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यानी D का जो हमारा मान आएगा वो क्या आएगा 5/2 आएगा। और पहले हमसे क्या पूछा था D का मान पूछा था, जो हमारा यहाँ पे D का मान आ गया 5/2, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इसी में S13 का मान। S13 का मतलब क्या है कि n का हमको मान दिया है, n का मान क्या दिया 13 दिया, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं S13 बराबर, तो हम रखेंगे यहाँ पे पहले सूत्र रखते हैं, पहले सूत्र क्या हमारा Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू का d, ठीक है। अब S13 हमको निकालना है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे रखेंगे हम 13 यानी 13 रखेंगे, ठीक है। 13 बटे क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 13/2, फिर ब्रैकेट में ए का मान कितना है, ए का मान है 7 प्लस n का मान है 13 माइनस 1, d का मान अभी निकालने कितना है 5/2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2, ठीक। 2 से 13 कटेगा नहीं तो उसको एच उतार लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, वो आगे कट जाएगा, गुणा भाग हो जाएगा। 7 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 13 में से घटाएंगे क्या बचेगा 12 बचेगा, तो 12 गुणे 5/2। तो भागू जो हम पढ़े बहुत पहले पढ़े हैं कि पहले क्या होता है भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ घटाना, इस प्रकार से। तो भाग तो है नहीं, तो पहले क्या करें गुणा करेंगे, 2 से इसको इसमें काट देंगे 6 बार में, और 6 का 5 करेंगे 6 पंजे 30, तो कितना आएगा 13/2, फिर 14 प्लस 6 पंजे हो जाएगा हमारा 30, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे अगर आगे हम कर लेंगे तो 14 और 30 आपस में हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से देखिए कट रहा है, तो कितनी बार में कट रहा है 22 बार में कट रहा है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा ना 13 का मल्टीप्लाई 22 में कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 13 दूनी 26, और 13 दूनी 26 में तो जोड़ेंगे तो जाएगा हमारा 28, तो क्या जाएगा हमारा आंसर आएगा 286, ठीक है। 13 दूनी 26 और 2 क्या जाएगा हमारा 28, 2 हमारा आंसर यहाँ पे डी का मान आ गया 5/2, और SN का मान आ गया 286, ठीक है। इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल हल हुआ। देख लेते हैं तीसरा सवाल। तो अब देखेंगे सवाल नंबर 3 लिख दिए हैं, दिया क्या हमको ये 12 बराबर दिया है 37, डी का मान दिया है 3, ये हमको निकालना है, और S12 का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको भी हम निकाल देंगे आसानी से, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। देखिए तो हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं ए का मान, हम क्या निकाल लेते हैं पहले ए का मान, कैसे निकाल लेंगे हमको दिया है A12 बराबर 37 दिया है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं A+11D बराबर 37 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, ठीक है। अब D का मान हमको दिया है तो इस D का मान हम यहाँ पर देंगे तो A का मान हमारा बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। 11 3 इसका पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 33 बराबर क्या इधर 37, ठीक। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आगे नहीं। इस प्लस के 33 को उधर भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4। देखिए कितनी आसानी से हमारा ए का मान आ गया, जो हमसे पहला यहाँ पे पूछा था। अब ए का मान आ गया तो हम क्या निकाल लेंगे S12 निकाल लेंगे। S12 मतलब n का मान हमको दिया है 12, ठीक। तो हम रखेंगे यहाँ पहले Sn बराबर सूत्र हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू का d, ठीक सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे हम यहाँ पे अगर हम S12 का मान निकालेंगे तो 12/2 ब्रैकेट में 2a + 12-1, d का मान क्या है, डी का मान हमारा है 4, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं 4, ठीक है।
2 से कट करेंगे तो 6 बार में कटेगा, यहाँ पे आएगा 6, फिर ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना है, ए का मान अभी निकाले हैं 4 आया है, ठीक है, सॉरी ए का मान 4 है, डी का मान यहाँ पे डी का मान 3 है, हम 4 दिए, ठीक है, गलती से यहाँ पे क्या है, डी का मान 3 है, ए का मान क्या है 4 है, प्लस 12 में से घटाएंगे 11, 11 गुणा 3 हो जाएगा 11, 3 हो जाएगा हमारा 33, सॉरी इसको बार कर लेते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाई 3 ऐसे कर लेते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर हो जाएगा 6, 4 दूनी हो जाएगा हमारा 8 प्लस 11 तो हमारा हो जाएगा 33, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे अगर हम इसको जोड़ देंगे 33 8 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा हमारा 41 हो जाएगा, तो 6 गुणे 41, तो 6 एकम 6 चौका 24, तो हमारा आंसर आ जाएगा 246। 2 आंसर हमको चाहिए था, ए का मान पूछा था कितना आ गया 4, S12 का मान क्या आ गया हमारा 246 आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप इसको देख सकते हैं। देख लेते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इसी सवाल का है। 4 में क्या दिया हमको, A3 बराबर दिया है 15, S10 का मान दिया है 125, D का मान निकालना है, A10 का मान निकालना है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण बना करके इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, एक हमको यहाँ पे हिंट दिया है, A3 बराबर दिया है 15, तो हम इसी से पहले हल कर लेते हैं। हम यहाँ पे जब हल करना शुरू करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे A3 बराबर क्या दिया है हमको, 15 दिया है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा 15। अगर हम यहाँ से 2D को उधर भेज देंगे तो हमारा A का मान आ जाएगा, A का मान क्या जाएगा हमारा 15 माइनस का 2D, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है, क्योंकि हमको इसमें ज़्यादा किसी का भी हमको मान दिया है, बस A3 S10 इस प्रकार से दिया है हमको, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो हमारा A का कुछ ना कुछ मान हमारा आया है, एक्चुअली ये A का मान अभी नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ समीकरण 1 बन गया, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालेंगे S10 करके, ठीक है, इसके आगे हम हल करेंगे, S10 का मान निकालेंगे यहाँ से हम, क्योंकि S10 मतलब n का हमको मान दिया है, तो हम यहाँ से लिखेंगे SN, लगा लेते हैं पहले SN, तो हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू का d, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे SN का मान यानी S10 का हमको निकालना है, तो S10 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, तो इसका हम यहाँ पे मान रख दे रहे हैं, यहाँ पे रखेंगे 125 रखेंगे, ठीक है, तो 10 बाई क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में ए का मान क्या है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 15 माइनस का 2d, ठीक है, प्लस एन का मान क्या है 10 है, माइनस 1, डी का मान क्या है एस टी रहेगा, डी ही रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे अगर हम यहाँ से हल करेंगे तो हम यहाँ से आगे हल करेंगे तो 2 से इसको काट देंगे, 5 बार में कटेगा, ठीक है, 125 को उतार देंगे एस की 5, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा हमारा 15 दूनी 30, क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, फिर उसके बाद 2 दूनी 4 डी, ठीक है, इतना हमारा यहाँ पे हो गया, प्लस इसका से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 डी हो जाएगा, फिर माइनस का डी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा 5 यहाँ पे गुणा है इसको इधर लेकर के आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा, तो 125 बट्टे में हो जाएगा हमारा 5 बराबर, यहाँ पे देखिए क्या, अगर यहाँ पे देखें 10 डी माइनस ये और माइनस ये दोनों माइनस आपस में जुड़ जाएगा, हो जाएगा 5 डी, और 5 डी में से 10 घटा देंगे चाहिए हमारा 5, ठीक है, तो ब्रैकेट हमारा क्या बचेगा, यदि ब्रैकेट हटा दें तो 30 प्लस 5 डी इतना बचेगा, ठीक है। इसको फिर देख लीजिएगा भाई क्या दिए हैं, 4 को डी में जोड़ दिए, माइनस माइनस 5 डी हो गया, माइनस का 5 डी, और माइनस 5 डी प्लस 10 डी से घटाएंगे क्या आएगा हमारा 5 डी आएगा। अब यहाँ से अगर इसको हम काट देते हैं, आगे इधर हल कर लेते हैं, इधर अगर हम हल करेंगे यहाँ पे तो 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 5 पच्चीस 25, ठीक है, कितना बचा हमारा 25 बचा, बराबर 30 प्लस का 5 डी बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 30 को इधर लेकर के आते हैं, तो प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5 डी, इसमें से घटाएंगे ये बड़ा है तो क्या आएगा हमारा माइनस का 5 आएगा बराबर 5 डी। अब जैसे हम अगर डी का मान निकालेंगे तो माइनस 5 बटे क्या हो जाएगा हमारा 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी का मान क्या आएगा हमारा माइनस का 1 आएगा, ठीक है, डी का हमारा मान आ गया माइनस का 1। अब जैसे ही डी का मान हमारा माइनस का 1 आया है, हम निकाल लेंगे यहाँ से ए का मान, तो हम रखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण हमारा क्या है, समीकरण हमारा ए बराबर 15 माइनस का 2d है, ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 है। यहाँ से अगर हम मान रखेंगे तो 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं, तो 15 माइनस का गुणा माइनस में क्या आ जाएगा प्लस का 2।
अब 15 में से 2 घटा दे, 15 में से 2 जोड़ देंगे, 15 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ है, जोड़ देंगे, क्या आएगा 15 2 17, तो हमारा ए का मान क्या जाएगा, हमारा 17 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या क्या निकल गया है, डी का मान निकल गया है, माइनस से का गया, A10 हमको निकालना है, तो हम A10 निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है। ठीक है, A10 भी हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे A10 का मान। A10 क्या जाएगा हमारा, वही हो जाएगा हमारा एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। यहाँ से ए का मान अभी हम क्या निकाले हैं, ए का मान निकाले हैं 17, तो हम यहाँ पे रखेंगे 17 प्लस एन का मान क्या दिया है 10 माइनस 1, डी का मान क्या है माइनस का 1 है। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे हम 17 प्लस गुणा करेंगे हम यहाँ से, तो माइनस का गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का माइनस में हो जाएगा प्लस का 1। ठीक, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, या फिर डायरेक्ट ही कर लेते हैं। यहाँ पे 10 में से घटाएंगे 9 बचेगा, 9 एकम 9 माइनस का 9। ठीक, माइनस का क्या आ गया हमारा 9 आ गया। अब इसमें से हम घटा लेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर क्या आएगा 8 आएगा। A10 हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस प्रकार से आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ से पहले क्या किया, A3 से निकाले, यहाँ से हमारा आ गया एक समीकरण बना हमारा A बराबर, फिर उसके बाद यहाँ से हमारा D का मान आ गया, उसके बाद D का मान रख करके हमारा इस प्रकार से आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस सवाल में क्या करेंगे, हमको D का मान दिया है 5, S9 का मान दिया है 75, A बराबर निकालना है, A9 का हमको मान निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए इसमें पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा कुछ दिया नहीं, हमको दिया है S9 का मान, हमको यही दिया है और तो कुछ हमको ज़्यादा दिया नहीं है, तो हम इसी से निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि डी से केवल डी से हम कुछ निकाल नहीं सकते हैं, हमको यही दिया है जिससे निकालेंगे, क्योंकि इसमें क्या है S9 का पूरे का मान दिया है और एन का भी मान दिया है और डी का मान भी हमको यहाँ पे दिया है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ सूत्र लगाएंगे हम SN बराबर, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे हम सूत्र लगाएंगे SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, ये सारा हो गया। अब SN यानी कि हमारे यहाँ पे जाएगा S9। ठीक है, S9 का मान क्या दिया हम यहाँ पर रख लेते हैं, या फिर S9 कर लेते हैं एक बारी, 9 बट्टे यानी 9/2, 2a का मान नहीं पता है यहाँ पे 9 माइनस 1, डी का मान क्या है 5 है, S9 का मान क्या दिया है 75 दिया है। ठीक है, 9/2, 2a एस रहेगा प्लस 9 में से घटाएंगे क्या बचेगा 8, 8 का गुणा 5 में करने हो जाएगा 8 पंजे 40। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब क्या करते हैं हम, ये जो हमारा यहाँ पे 9/2 है उसको हम इधर से इधर लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम इधर से लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब जो इधर नीचे यानी हर में है, इधर आकर हो जाएगा अंश, जो अंश है वो क्या हो जाएगा हमारा हर हो जाएगा। इधर क्या बचेगा हमारा 2a प्लस का 40 बचेगा। ठीक, अब देखेंगे यहाँ से कट रहा है तो काट लेते हैं, 9 से तो नहीं कटेगा लेकिन 3 से कट रहा है, तो हम 3 से काट लेंगे यहाँ से। तो 3 3 का 9, फिर 3 दूनी 6, 3 5 15, गुणा करेंगे ऊपर 25 दूनी 50, 50 बट्टे क्या आएगा 3 बराबर 2a प्लस का 40। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे अगर हम हल करेंगे, ये जो प्लस का 50 से इधर आ जाएगा हमारा, आ जाएगा माइनस का 50, तो हम इधर कर लेते हैं 50/3 माइनस का 40, इसके बट्टे हम मान लेंगे 1। ठीक है, अब हम यहाँ से हल करते हैं, 2a बराबर गुणा करेंगे हो जाएगा 50 एकम 50, 4 3 12, 120/3। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे 2a बराबर घटाएंगे, इसमें से कितना बचेगा 70 बचेगा, चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का, बट्टे में 3। अब जब हम यहाँ से a का मान निकालेंगे भाई साहब, तो क्या आ जाएगा, ये गुणा इधर यहाँ कर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 35 दूनी का 70, तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 35/3। ठीक है, a बराबर क्या गया हमारा माइनस का 35/3, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ ना, अभी तो हमको निकालना है A9 का मान। तो अब तो आसान हो गया, तो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे AN बराबर a प्लस का n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यानी कि हमको निकालना है A9 का मान, तो A का मान क्या है, a का मान है 35/3, फिर यहाँ पे 9 माइनस 1 जल्दबाजी में छूट जा रहा है, प्लस 9 माइनस 1, डी का मान क्या दिया है भाई साहब 5 दिया है। तो अब इसको हम हल करेंगे, प्लस 9 में से घटाएंगे 8, 8 5 हो जाएगा 40, बट्टे में 1 हो जाएगा। इसको अब हम हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा A9 का, यहाँ पे -35 बचेगा, प्लस 4 120/3
तो घटा देंगे फिर से, तो 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5, 1 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा, बचेगा हमारा 8, प्लस का आएगा, तो हमारा क्या जाएगा, ये आंसर जाएगा 85.3। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे मान निकालना था ए का, जो आ गया -35/3, ए 9 का मान निकालना था 85/3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आईसी का। इसमें दिया है a बराबर 2, d बराबर 8, एस एन 90 दिया है, एन और ए एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एस एन से निकालेंगे। अब देखिए इसमें हमको एन का भी मान निकालना है ना, एन हमको दिया नहीं, तो हम यहाँ से एस एन से निकालेंगे। एस एन बराबर हमारा सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का मान क्या दिया है, 90, हम यहाँ पर रख लेंगे पूरा 90। एन का मान कुछ है नहीं, तो एन की जगह पे एन ही रहेगा। 2a का मान है, ए का मान क्या है, 2 है, प्लस एन का मान नहीं पता, डी का मान क्या है, 8 है। ठीक है सर, अब इतना हम रख लेंगे यहाँ पे। आगे अगर हम हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले ऐसे ही लिख देते हैं, 90 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8n हो जाएगा, माइनस 8 एक कम 8 हो जाएगा। अब इसके पास n नहीं है, इसके पास नहीं, तो इसको हम कर देते हैं, ये घट जाएगा, 8 में से घटे बचेगा 4, 90 n/2 ब्रैकेट हम अगर हटा देंगे तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे ना, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो, या फिर हम अभी रहने देते हैं इसको, 8n बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, इतना बचेगा हमारा यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इससे इसमें गुणा करते हैं, या फिर इसको क्या करते हैं, जो हमारा भाग है इधर आकर क्या हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस भाग को क्या करते हैं इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको इधर लेकर आ जाते हैं। तो 90 का गुणा हो जाएगा हमारा 2 में, बराबर n से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8n का स्क्वायर माइनस 4n, इसका इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें भी करेंगे, और ये जो 2 भाग में था इधर आगे हमारा गुणा हो गया। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 8n स्क्वायर माइनस 4n हो गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या है, 4 है हमारा, इसमें घटाया था, यहाँ पे क्या 4 आया था। अब इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 180 हो जाएगा, बराबर 8n स्क्वायर माइनस 4n हो जाएगा। ठीक, इसके आगे अगर हम यहाँ पे करेंगे तो इसको हम इधर लेके आ जाते हैं, या पे यहीं पर लिख ले भाई, 8n स्क्वायर माइनस 4n, इसको इधर लेकर आएंगे तो जाएगा 180, वो भी क्या जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, 180 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए कॉमन लेने लायक है तो हम कॉमन ले लेते हैं, क्या हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से सब में से क्या करते हैं, 4 कॉमन लेते हैं। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 दूनी 8, 2n स्क्वायर, 4 एक कम 4 नहीं, यहाँ पे n बचेगा केवल, यहाँ पे केवल हमारा n बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 4 चौके 16, फिर बचेगा 2 4 पंजे 20, फिर माइनस यहाँ पे। ठीक, बराबर जाएगा 0। अब ये जो 4 मल्टीप्लाई है यानी गुणा है, इधर आकर भाग करेगा 0 में ख़त्म हो जाएगा, हमारा फाइनल क्या बचेगा, केवल बचेगा 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 बराबर 0। अब ये समीकरण बन गया हमारा, तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो आप देखेंगे 45 निकल जाएगा हमारा 90। इस 90 का दो संख्याओं का एक ऐसा पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर माइनस का 90 आए और घटाने पर क्या आए, 1 आए। ठीक है, तो क्या एक होता है 15 छक्के 90 होता है हमारा, 9 दहा में 90 होता है ना, 10 9 क्या होता है हमारा 90 होता है। लेकिन अब हमको इसमें देखना है कि गुणा करने पर क्या है, माइनस का 90 है, क्योंकि 45 का इसमें करेंगे माइनस का, यहाँ पे तो माइनस 90 है, और घटाने पर क्या है, माइनस का 1 है। तो हम क्या रखते हैं, बड़े वाले को रखेंगे माइनस, छोटे वाले को रखेंगे प्लस। माइनस का गुणा प्लस में करेंगे सर, आ जाएगा माइनस का 90, बड़े में से छोटे घटाएंगे आएगा माइनस का 1। ठीक, तो इसको रख लेते हैं, ये चिन्ह का ध्यान भी रखना है, तो हमारा आंसर क्या है, गलत आ सकता है, गलत आ सकता नहीं, गलत आएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर रखेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस का 45 बराबर 0। ठीक, इसमें से कॉमन क्या है, 2n है, तो लेंगे यहाँ से तो बचेगा हमारा n माइनस का 5, प्लस यहाँ से 9 लेंगे तो n माइनस का 5। और करते वक्त ध्यान ये भी रखना है कि जो पहले ब्रैकेट में आया है वही दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए। ठीक, अब इसमें से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ से हमारा एक कॉमन ले लेंगे तो n माइनस का 5 बचेगा, और क्या बचेगा 2n प्लस का 9 बराबर 0। इतना हो गया। यहाँ से अगर हम n का मान निकालेंगे, n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर आएगा हमारा 5। अगर हम यहाँ से निकालेंगे 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर हो जाएगा माइनस का 9, n बराबर हो जाएगा माइनस का 9/2। तो n का मान तो ऐसे माइनस में आएगा नहीं, n का मान हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। अब हम यहाँ से निकाल देंगे an का मान। ठीक है, तो an का हम यहाँ मान रखेंगे, लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान क्या है, ए का मान है 2, प्लस n का मान क्या है 5 माइनस 1, डी का मान क्या है 8।
2 प्लस 5 में से घटाएंगे 4, 8 चौके 32, 4 4 8 32, जोड़ देंगे आपस में तो हमारा ए एन का मान आ जाएगा 34। ठीक, हमारा एन का मान क्या आएगा 34 आ गया। एन निकालना था, एन आ गया था हमारा यहाँ पे 5 आ गया और ए एन आ गया हमारा 34। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां सवाल है। इसमें दिया है ए का मान 8, ए एन दिया है 62, एस एन दिया है 210, एन निकालना है और डी निकालना है। ठीक है, तो हम इसको भी निकाल लेते हैं बहुत ही आसानी से। इसमें यदि आप देखेंगे तो हमको क्या क्या दिया है, ए एन का मान दिया, यानी आखिरी पद हमको दिया है ना, एल का एन हमको दिया, आखिरी पद हमको दिया है, और ए का भी मान दिया है, एस एन का भी मान दिया है। तो एन निकालना है तो हम निकाल लेते हैं इसको, बहुत आसानी से निकालेंगे। कैसे? एस एन का दूसरा सूत्र था, पहले मैं बताया था। एस एन का एक सूत्र था n/2 2a + n-1 × d होता है। एक जब आखिरी हमको पद दिया होता है तो हम एक सूत्र लगाते हैं n/2 ब्रैकेट में a + l, या फिर इसी को हम बोलते हैं ए एन। ठीक है, यहाँ पे ए एन या फिर इसको एल भी बोलते हैं ना। ये जो हमारा ए एन है इसको हम एल भी बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, अब एस एन का मान क्या दिया हमको, 210 दिया है। एस एन का मान क्या दिया, 210 दिया है। एन एन का मान नहीं है दिया है, निकालना है। ए का मान क्या दिया है, 8, ए एन क्या है, 62 है। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेंगे तो 210 हमारा एस टी पहले लिख देंगे हम, 210 n/2, इसमें से हम जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से ये कट रहा है कितनी बार में, 35 बार में। ठीक है, कितनी बार कट रहा है, 35 बार में कट रहा है। तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 210 बराबर n, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 35 n बचेगा। ठीक है, तो सही तो है, n ही निकालना था हमको, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मल्टीप्लाई इधर करके हमारा भाग हो जाएगा। तो कितनी बार में कटेगा, 35 दूनी 70, 140, 6 पंजे 30, 6 बार में कट जाएगा। तो 6 पंजे 30, 6 18, एन का मान क्या आ जाएगा हमारा, एन का मान हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आसानी से क्या आ गया, एन का मान आ गया 6। और हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था डी का मान। ए पता हो गया, एन पता हो गया, ए एन हमको दिया ही है तो हम यहाँ से डी का मान निकाल लेंगे। ए एन हमको दिया था, हम सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए + n-1 × डी। तो हम लिखेंगे यहाँ से ए एन का मान क्या दिया, ए एन दिया है 62, ए क्या दिया है 8 दिया है, प्लस एन अभी निकाले हैं 6 - 1, डी नहीं पता है। इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो 62 - 8 बराबर गुणा कर देंगे, हो जाएगा 6d माइनस का डी। सही है। ठीक है, कर लेते हैं आगे, देख लेते हैं। 62 में से 8 घटाएंगे बचेगा 56, कितना बचेगा, 56 54 बचेगा ना, क्या बचेगा हमारा, 54 बचेगा। इसमें से घटाएंगे बचेगा हमारा 5d। तो जब यहाँ से d का मान निकालेंगे तो 54 बटे क्या हो जाएगा हमारा 5, कटेगा नहीं तो हमारा क्या जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो d का मान हमारा आ गया 54 बटे 5 और n का मान आ गया 6। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां सवाल है। सवाल दिया है ए एन का मान दिया है 4, डी का मान दिया है 2, एस एन दिया है -14, एन और ए ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ से हल करेंगे। देखिए ए एन दिया है तो हम ए एन का सूत्र लगा लेते हैं। ए एन बराबर हो जाएगा ए + n-1 × डी। ए एन क्या दिया हमको, 4 दिया है, ए का मान नहीं पता, दिया ही नहीं है, एन का मान भी नहीं दिया है, n-1, डी का मान क्या दिया है, 2 दिया है। ठीक है, तो 4 हमारा ऐसे रहेगा, ए गुणा करेंगे 2n हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसको इधर लेकर आ जाते हैं। तो 4 ये माइनस क्या करके हमारा प्लस हो जाएगा 6 बराबर a + 2n, जोड़ देंगे, सॉरी यार इधर आकर क्या जाएगा, 2 आएगा इधर ना, ये 2 इधर आ गया, जुड़ जाएगा क्या जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, फिर a + का 2n। अब अगर हम यहाँ से a का मान निकालेंगे तो इसे देखिए, अगर इधर भेजेंगे, इसको इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस का 2n बराबर a होगा, यानी हमारा a का मान क्या आ जाएगा, तो a का मान आ जाएगा हमारा 6 माइनस का 2n। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a का मान आएगा हमारा 6 माइनस का 2n। ये क्या जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एस एन हमको दिया था, हम यहाँ से निकालेंगे अब एस एन से। एस एन क्या हो जाएगा हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × का डी। तो एन का मान हमको नहीं पता है, एस एन दिया है -14 बराबर n/2, यानी एस एन अच्छा एस एन दिया है ना, n/2, फिर 2a का मान क्या है 6 - 2n, यहाँ पर देंगे पूरा, फिर क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा n-1
डी का मान क्या है 2 है, यहाँ पे रख देंगे हम 2। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी ना। आगे हम इसके हल करेंगे तो इसमें पहले हल कर लेते हैं यहाँ से। बाकी जो जैसे वैसे माइनस का 14 यहाँ पे -14 उतार लेंगे बराबर n/2 उतार लेंगे, गुणा करेंगे हम इसमें तो 6 दूनी 12 -2 दूनी 4, ठीक है, प्लस 2n यहाँ पे हो जाएगा -2 एकम 2, ठीक है। अब क्या करते हैं हम आगे कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे ये प्लस है, ये माइनस है, घट जाएगा, बचेगा 10 और ये भी घट जाएगा तो -14 ये क्या है, ये भाग है, इधर आकर जाएगा हमारा गुणा, तो इधर बचेगा हमारा कितना 10 बचेगा, -2n बचेगा, ठीक है। 12 में से 2 घटाएं बचा 10, 4 में से 2 घटाएं बचा 2, चिन्ह क्या आ गया हमारा माइनस का आ गया। अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा -28 बराबर, इसका अंदर गुणा कर देंगे हो जाएगा 10n -2n², ठीक। अब हम क्या करेंगे तो हम पहले इसको इधर भेज देते हैं, इधर बचेगा हमारा 0 तो 10n -2n², ये जाकर का जगह +28, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया। तो पहले हम लिखते हैं बड़ी घात को, बड़ी घात क्या हमारा यहाँ पे है तो लिखेंगे -2n² + 10n + 28 बराबर 0, ठीक है। अब देखेंगे पहले हमारा माइनस नहीं होता है तो माइनस में यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा 2n², जो अंदर का चिन्ह है हमारा चेंज आएगा, चिन्ह चेंज हो गया। तो हमारा जो फाइनल समीकरण आया क्या आया 2n² माइनस का 10n माइनस का 28 बराबर 0। यहाँ से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है 2 कॉमन है तो बचेगा n² माइनस का 5 n माइनस का 14 बराबर का 0, ठीक है भाई साहब। ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हमको हल करना है, ठीक है। इधर मिटा देते हैं, इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं, इधर से हम यहाँ से मिटा देते हैं। हमारा यहाँ पे समीकरण भी बना है a बराबर 6 - 2n, तो हम इधर ही हल कर लेते हैं। इधर देखिए आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमको एक ऐसा पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर -14 आए और जोड़ने पर घटाने पर क्या है -5 आए ना, घटाने पर क्या है -5। तो क्या हो सकता है 7 दूनी 14 घटाने पर -5 सही है, यानी कि माइनस बड़े को रख लेते हैं तो हो जाएगा हमारा n² -5n माइनस, सॉरी क्या लिख रहे हैं n², फिर -7n प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0। 7 दूनी क्या होता है 14, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे -14 और बड़े में से छोटे को घटाएंगे आएगा -5, ठीक है। n यहाँ से कॉमन लेंगे बचेगा n-7 प्लस 2 कॉमन लेंगे बचेगा n-7 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा n-7 और एक में आएगा n+2 बराबर 0। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 7 आएगा, n+2 से निकालेंगे तो माइनस आएगा। तो ये माइनस वाला तो हम लेंगे नहीं, तो हमारा n का मान क्या जाएगा 7। हमसे n का मान पूछा था, n का मान क्या आ गया हमारा 7 आ गया। और हम क्या निकालना है a का मान निकालना है, तो हम n का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो हम रखेंगे समीकरण 1 में n का मान, n का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है a बराबर 6 माइनस का 2n, तो a बराबर 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7, तो 6 7 2 निकल जाएगा हमारा 14, तो घटा देंगे आएगा -8, ठीक है। a का मान हमारा आ गया -8 और n का मान आ गया 7। तो आप इसको पूरा देख सकते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है a बराबर दिया है 3, n बराबर 8 दिया है, s बराबर 192, d का मान को निकालना है। यहाँ पे s n भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो s का मान है वही s n का मान है, कोई दिक्कत इसमें है, ठीक है। किताब में दिया है s बराबर 192, उसका मतलब s n का हमको मान दिया है 192, ठीक। तो हम लगा देंगे सूत्र, यहाँ पे लिखेंगे, हल करेंगे तो हम सूत्र लिखेंगे, क्या होता है हमारा सूत्र n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, किसके बराबर होता है एस एन के बराबर होता है। यहाँ पे आप एस एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसमें है नहीं, ठीक है। जब दिक्कत होगा तो ये हमारा इसके बराबर क्या होता है हमारा सूत्र होता है, या इधर बराबर करें या इधर, बात वही है। अब यहाँ पे क्या n का मान क्या दिया हमको 8/2, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 2, a का मान 3 प्लस n का मान 8 माइनस 1, डी का मान नहीं पता, यही हमको निकालना है, बराबर 192, ठीक है। 2 से अगर हम यहाँ से
काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, फिर उसके बाद क्या जाएगा 4 2 3 हो जाएगा हमारा 6 प्लस 8 में से घटाएंगे बचेगा 7, गुणा करेंगे हो जाएगा 7D बराबर 192। ये 4 हमारा क्या है मल्टीप्लाई इधर करके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 192 बटे में हो जाएगा हमारा 4। तो हम यहाँ से निकालेंगे बहुत आसानी से D का मान, 4 से कट रहा है, 4 चौक के 16, 4 से कट रहा है, 4 चौक के 16, 4 बटे 32 48, तो 7D ये प्लस है, इधर अगर हो जाएगा हमारा माइनस। तो हम यहाँ से जब 7D करके निकालेंगे घटाएंगे कितना आएगा, 48 में से 6 घटाएंगे 42 आएगा। तो बताइए D का मान कितनी आसानी से आ जाएगा 42 बटे के 7, D बराबर 7 छक्के 42। ठीक, बहुत आसान सवाल था, इसको देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको देख लेते हैं। आखिरी हमारा क्वेश्चन है, इसमें दिया है L का मान यानी अंतिम जो हमारा मान है, अंतिम जो मान है वो दिया है 28, अंतिम पद जो, ठीक है 28 दिया है। S यानी SN फिर से दिया है, SN का मान दिया है 44 दिया है। कुल 9 पद है यानी N का मान हमको यहाँ पे दिया है, AN का मान यहाँ दिया है, N का मान यहाँ दिया है, SN का मान यहाँ दिया है, हमको निकालना है A का मान। देखिए कितना आसान सूत्र, इसका 2 सूत्र होता है बताए थे हम, एक हमारा होता है N/2 फिर A प्लस L, ठीक है 2 सूत्र होता है। तो इसी वाले से हम निकाल लेंगे क्योंकि हमको ये सब दिया है, अंतिम पद दिया है। N का मान कितना दिया है 9 दिया है, तो 9/2। A का मान क्या दिया है भैया, A का मान दिया, A का मान हमको निकालना है, प्लस L का मान क्या दिया 28, SN दिया हमको 144। ठीक है, इस पूरे को हम इधर भेज देते हैं बराबर के उधर, तो हमारा इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा A प्लस 28 बराबर 144। ये नीचे है तो इधर आकर हो जाएगा ऊपर, और जो ऊपर हुआ जाएगा नीचे। ठीक है, 3 से कट रहा है, 3 से काट देंगे, कितनी बार में 3 चौक के 12, फिर 3 8 24, सही काटे हैं, फिर से 3 से कट जाएगा, 16 3 48। ठीक है, तो 16 गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 28, 16 दूनी क्या जाएगा हमारा 32 जाएगा। इसको उधर भेज देंगे तो 32 माइनस, सॉरी सही था, 32 माइनस 28, तो घट कर क्या आ जाएगा हमारा 32 उठाएंगे 4 आएगा। यही हमसे पूछा था। आखिरी वाला हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आप देख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में 10 सवाल थे, 10 सवाल हमारा हल हुआ। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पर लिख दिए। सवाल दिया समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए ताकि योगफल 636 प्राप्त हो। ठीक है, तो बहुत आसानी है, इसको निकालेंगे। एन का हमको इसमें मान निकालना है, कितने पद बोला है तो हमको क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। ठीक है, तो एन निकाल लेंगे हम। पहले क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हमको, ए का मान दिया है, हम यहाँ से लिख लेते हैं। ए का हमको मान दिया है 9। डी निकाल लेंगे तो क्या करेंगे 17 में से घटाएंगे माइनस का 9 तो क्या जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, और क्या दिया है, एस एन हमको दिया है कितना 636, हमको निकालना है ए का मान। ठीक है, तो हम हल कर लेंगे यहाँ से और लगाएंगे सूत्र एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो मान रखिए फटाफट, एस एन का मान दिया है भाई 636, या फिर इसको ना उधर कर दें ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसे करने में ना, इधर कर देते हैं एस एन। एन का मान नहीं पता है, n/2, ए का मान है 9 प्लस n-1, डी का मान है हमारा 8, एस एन का मान कितना है 636 है। ठीक है, अब इसको हम एच टी काटते हैं, n/2, फिर 9 दूनी का जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, प्लस 8n हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, बराबर 636। ठीक है, इसके आगे अगर हम यहाँ पे करेंगे तो इसको हम हल कर लेते हैं। n/2, 18 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा 10, 10 प्लस 8n बराबर 636। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसको हम उधर भेज देते हैं। ये क्या भाग है, इधर अगर गुणा हो जाएगा, उधर जाकर क्या जाएगा हमारा गुणा हो जाएगा, तो कर लेते हैं गुणा, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर लेते हैं। तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये गुणा हो जाएगा हमारा 10n हो जाएगा, प्लस 8n² हो जाएगा, और ये इधर जाकर गुणा करेगा 636 गुणे 2। ठीक, अब क्या करते हैं, हम यहीं से कॉमन लेते हैं ना। यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन क्या है हमारा, दोनों में कॉमन 2 है, तो यहाँ बचेगा हमारा 5n बचेगा, और यहाँ बचेगा 4n² बचेगा, बराबर इधर क्या हमारा 636 गुणे का 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं। आगे अगर हम देखिए यहाँ पे करेंगे तो 5n² 5n प्लस
या फिर इसको पहले लिख लेते हैं, बड़े वाले पे लिखते हैं घात जिसकी बड़ी होती है 5n, और जो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है इसको भी इधर भेज देंगे, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा, इधर जाकर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं, अब तक होगा नहीं। अब क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे इसके आगे तो हम 2 से 2 यहाँ पे काट देंगे, और ये जो 636 प्लस है इधर आकर हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 636 बराबर बचेगा हमारा 0। अब हम इसको हम कर लेते हैं हल, हमारा समीकरण बन गया। 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 छक्के 24, 4 3 12 और 2 14, 4 छक्के 24 और एक क्या जाएगा हमारा 25। इसका हमको एक ऐसा पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर माइनस का 2544 आए और घटाने पर 5 आए ना। तो इसका आप इस प्रकार से करेंगे तो हमारा क्या आएगा 48 53 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 48 और 53। ठीक, इस प्रकार से हम कर लेंगे, 48 और 53 आएगा। तो हमको माइनस चाहिए तो बड़े वाले को हम रखेंगे माइनस, जब हमको माइनस चाहिए तो हम रखेंगे बड़े वाले को माइनस, छोटे रखेंगे प्लस। तो गुणा करेंगे आएगा माइनस, सॉरी हमको यहाँ पे घटाने के बाद प्लस चाहिए ना, तो हम छोटे वाले को माइनस रखेंगे, बड़े वाले को प्लस रखेंगे, क्योंकि गुणा करने में चाहे प्लस छोटा वाला माइनस हो या फिर बड़ा वाला माइनस हो, गुणा करने पर माइनस ही आएगा। जैसे -3 × 2 माइनस का 6, या फिर -2 × 3 माइनस का 6 होगा। ठीक है, इसमें ये 3 माइनस था और इसमें ये माइनस था, हमारा आंसर माइनस में ही आएगा, लेकिन जोड़ने घटाने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो हम रखेंगे यहाँ पे, हमको चाहिए प्लस, तो हम रखेंगे बड़े वाले को प्लस, हम रख लेंगे यहाँ पे 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन है नहीं, n कॉमन है केवल, तो 4n प्लस यहाँ पे बचेगा 53 माइनस, यहाँ से हम क्या 48 कॉमन ले लेंगे तो ठीक है 48 नहीं, हम ऐसा करते हैं यहाँ से क्या बचेगा हमारा 12 चौक 48, तो 12 से काटेंगे तो 12 पंजे 60, 12 ठीक है, यहाँ से हम 12 कॉमन लेंगे, बचेगा 4n माइनस 53 बराबर 0। ठीक है, तो हमारा एक ब्रैकेट में आ जाएगा भाई साहब इतना 4n प्लस 3, दूसरे में आएगा n माइनस का 12 बराबर 0। यहाँ पे भाई यहाँ भी प्लस होगा, माइनस बाहर लिए तो यहाँ भी क्या होगा प्लस होगा। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे 4n प्लस का 53 बराबर 0, तो 4n बराबर माइनस का 53, तो 4n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा हमारा -53/4, माइनस में आया, ये हमारा आंसर होगा नहीं। n - 12 बराबर 0, तो n बराबर आ जाएगा हमारा 12। n का मान हमारा, जो पदों की संख्या बतानी थी कितने पद हैं, इतने पद ऐसे लेने चाहिए हमको समांतर श्रेणी के जिसका योगफल क्या है 636, तो हमारा आंसर क्या आएगा, कितने पद 12 पद लेने होंगे जिसका योगफल क्या आएगा 636 आएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 दिया है, थोड़ा सा शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे हैं, सवाल आपकी किताब में होगा। सवाल दिया किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, योग दिया हमको 400, और हमको निकालना क्या है पदों की संख्या, यानी हमको निकालना है n का मान निकालना है, और क्या निकालना हमको सार्वंतर d निकालना है, 2 चीज हमको निकालना है। ठीक है, अब हल करने से पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया, पहले उसको हम लिख लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ इसमें है नहीं। प्रथम पद मतलब कि a, हमको क्या दिया है 5 दिया है। ठीक है, अंतिम पद मतलब यल या फिर an हम कह सकते हैं, an या फिर l हमको क्या दिया है 45 दिया है। ठीक है, योग हमको क्या दिया है sn हमको क्या दिया है 400 दिया है। क्या क्या पूछा है हमसे, n का मान पूछा है और क्या पूछा है d का मान पूछा है, 2 चीज हमसे पूछा है यहाँ से। ठीक है, तो हम निकाल, अब मैं पहले बताया था जब हमको अंतिम पद दिया है और SN भी दिया है और a भी दिया है, तो हम SN का दूसरा वाला सूत्र लगाएंगे, कौन सा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l बराबर SN। ठीक है, ये वाला सूत्र, इसका 2 सूत्र होता है, तो यहाँ इससे आसानी से आ जाएगा हमारा। n का मान हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे हम। a का मान क्या है 5 है, l का मान क्या है 45 है, SN क्या है 400, यहाँ पे भाई साहब क्या है 400 है। ठीक है, 400, इसमें आपस में जोड़ लेंगे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो n/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 50। ठीक, बराबर क्या है 400 है, तो 2 से देखेंगे तो ये कट रहा है ना, कितनी बार में कट रहा है 25 बार में कट रहा है, तो कितना आ जाएगा 25n बराबर 400। तो यहाँ से हम n का मान निकालेंगे तो नहीं आ जाएगा, कितनी आसानी से आ जाएगा, 25 से भाग कर देंगे, तो 25 से कम 25, 15 छक्का 150, तो 16 बार में आ जाएगा हमारा। n का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है ना, सही से काटेंगे, 25 से कम 25, 15 बचेगा इस प्लस। ठीक है, 16 बार में n का मान क्या जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। अब n का मान हमारा आ गया, तो हमको निकालना किसका मान है, d का मान निकालना है। अब देखिए कितना आसान, हमको a पता है, an पता है, n पता है, तो d कितनी आसानी से जाएगा हमारा, हम सूत्र लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an। ठीक, a का मान क्या है, a का मान है 5 प्लस n का मान अभी निकाले हैं 16 - 1, d का मान क्या दिया था हमको
सॉरी डी का मान हमको निकालना है। ए एन का मान दिया है, ए एन का मान क्या दिया है 45, रख लेंगे हम यहाँ पे 45। ठीक है, इसके आगे हम कर लेंगे यहाँ से, तो इस 5 को उधर भेज देते हैं, इसमें गुणा कर लेते हैं। 16D माइनस का D 45, ये जाकर हो जाएगा -5, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा हमारा 15D, इधर घट कर आ जाएगा हमारा 40। यहाँ से अगर हम D निकालेंगे तो 40/15 और D बराबर 5 से काटेंगे, 5 × 15, 5/40, 8/3। सही है, D का मान 8/3। ठीक है, ए का मान एन का मान क्या गया 16, डी का मान क्या जाएगा हमारा 8/3। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा समाप्त हुआ। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। ठीक है, बाकी जो इस पार्ट के बचे हुए सवाल हैं उसको हम देखेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आज के पूरे सवाल आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।